Hello guys. So today we are taking another session of determination series. इस सीरीज में हम लोग कोशिश करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, नीट में, आईआईटी में बार बार ये क्वेश्चन आया है। किसी भी कंपाउंड को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या इसके अंदर पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड है और कितने हैं। तो आज अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बेसिकली ये आप अच्छे से बच्चे जानते होंगे कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएंगे तो अगर उसमें कोई पाई बॉन्ड मौजूद है तो वो कभी भी डी ऑर्बिटल को यूज नहीं करेगा, यानी कि डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमेशा पी पाई बॉन्ड ही आंसर कर देना है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास आता है, लेट्स से O2। अगर हम O2 की बात करेंगे तो O2 का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O, और इस केस के अंदर ये जो बॉन्ड होगा ये सर्टेनली पी पाई बॉन्ड ही होगा, बिकॉज डी ऑर्बिटल होते नहीं है। इसी तरह से अगर अपन जल्दी जल्दी देखें तो N2 के स्ट्रक्चर के अंदर भी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो पी पाई बॉन्ड्स ही पॉसिबल हो पाएंगे, डी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे कि CO2 में C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है, पी पाई, और ये बॉन्ड भी पी पाई बॉन्ड है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा नोट पॉइंट हम और समझ लेते हैं, और वो है SiO2। हमें लगेगा कि SiO2 का ऐसा स्ट्रक्चर है, बट नाउ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि इसके अंदर कितने पी पाई बॉन्ड है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो जस्ट लाइक कि आपको बोलना है कि इसमें एक भी पी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी सीरीज में। और एग्जाम्पल को अगर अपन देखें तो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल आ गया COCl2 टाइप्स एग्जाम्पल। C डबल बॉन्ड हो, इधर क्लोरीन। ऑफ कोर्स पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना है, ना कि क्लोरीन के साथ में। तो ये भी क्लियर है कि ये बॉन्ड भी पी पाई ही हो सकता है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल अगर अपन देखें तो कुछ छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O माइनस, जैसे कि नाइट्राइट NO2 माइनस, N लोन पेयर डबल बॉन्ड हो O पर माइनस, जैसे कि नाइट्रेट NO3 माइनस, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और O माइनस। इन सभी में कौन सा बॉन्ड होगा, दैट इज पी पाई बॉन्ड ही होगा। यू कांट से कि इसमें डी ऑर्बिटल के कारण डी पाई पी पाई बन रहा है। और एग्जांपल अगर अपन देखें तो वी कैन हैव ओजोन के एग्जांपल में भी ऐसा ही होगा, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऑफ कोर्स दिस बॉन्ड मस्ट बी पी पाई। तो एक हमारे दिमाग से एक थॉट तो चला गया कि अगर कभी भी एग्जांपल हमसे पूछे जाए तो ये क्लियर है कि इसमें पी पाई ही होगा, पी पाई डी पाई नहीं होगा। अब अपन कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जिसके अंदर डी ऑर्बिटल अगर है तो कैसे देखेंगे। आइए एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एग्जांपल का जो नंबर रहेगा दैट मस्ट बी 7। तो हम 7 नंबर एग्जांपल पे चलते हैं, और एग्जांपल है SO3। तरीके हैं दो चेक करने के, एक क्विक और एक मतलब जैसे इसको ट्रिक कह सकते हैं, क्विक कह सकते हैं, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। मैं दोनों आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। इस SO3 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जो कि सभी को दिख रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये कैसे हुआ होगा अगर अपन देखें तो सल्फर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NH2 NP4 ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर इसके बेसिस पे मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट बनाई तो यहां पर मैंने लिखा NS और यहां पर मैंने लिखा इसका NP। इलेक्ट्रॉन रख दिए 1 2 1 2 1 और यहां पर ऐसा। इसके बाद अगला नंबर होता है ND का। अगर आप देखें तो ND में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट, ये हमें कैसे पता लगा, बिकॉज अगर इस समय ये बॉन्ड बनाता तो 2 ही बॉन्ड बनाता, ये टोटल बना रहा है 6 बॉन्ड, इसीलिए इसको एक्साइट करना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट 1 बना देते हैं। एक्साइटेड स्टेट 1 में हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें अगर चला गया तो 1 2 3
और यहां पर 4। अभी भी ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करेंगे और ये है एक्साइटेड स्टेट सेकंड। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल ये बॉन्ड्स कितने बना सकता है? 6 बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब एक s 2 p से मिला और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ली। इसका नाम है sp2, इसका नाम है sp2, इसका नाम है sp2 और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक और एक। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है, लेट्स से दिस इज pz, लेट्स से दिस इज dxy, लेट्स से दिस इज dxz, ऐसे करके अलग अलग ऑर्बिटल्स हो सकती हैं। अच्छा, ये बात तो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों को पता होगी कि 5 तरह की d ऑर्बिटल में dxy, dyz और dxz जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो ही पाई बॉन्ड बना सकती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद रहेंगी। तो मैंने यहां लिख दिया कि ये p ऑर्बिटल है और ये जो हमने यहां बनाया ये d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। दैट्स इट। अब अगर अपन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, इधर देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। मैंने यहां पर एक ऑक्सीजन लगाया, एक ऑक्सीजन लगाया, एक ऑक्सीजन लगाया, 3 ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड बनने वाला है। सर्टेनली इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, सर्टेनली इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, सर्टेनली इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है। नाउ दिस इज द टाइम, आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये पहला पाई बॉन्ड, ये इसके साथ जुड़ेगा ये दूसरा पाई बॉन्ड और ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये तीसरा पाई बॉन्ड। ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करेंगे इसके साथ में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 3 तरह के जो पाई बॉन्ड्स हैं उसमें से एक पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल ने सल्फर के p ऑर्बिटल के साथ बनाया, जबकि 2 जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीजन के, ये तीनों ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल ने सल्फर के d के साथ बनाया। तो फाइनली कंक्लूजन निकलता है कि s डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये तो सिंपली p पाई है, यानी कि सल्फर का p और ऑक्सीजन का p। जबकि ये दोनों जो पाई बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये भी d पाई p पाई है, यानी कि सल्फर का d ऑक्सीजन के p के साथ में, और ये भी d पाई p पाई बॉन्ड है, दैट इज सल्फर का d ऑक्सीजन के p के साथ में जुड़ गया। तो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दी आंसर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं एक और एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 8 है SO2, इसी के जैसा एग्जांपल है, समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें ध्यान से देखना ये ट्रिक। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ये लोन पेयर है, सिग्मा सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब सब गिनना ऐसे, sp2 खत्म, अगर sp2 खत्म तो एक p ऑर्बिटल बची, वो क्या करेगी? पाई बॉन्ड बनाएगी। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? p पाई। डन। अब p भी खत्म, अब क्या आएगा? d का नंबर, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड हो गया d पाई p पाई। हो गया ना शॉर्ट, एकदम सिंपल। डन। और चेक करते हैं, चलिए और एग्जांपल में चेक करते हैं, शायद आप और बेहतर समझ पाओ। हम एग्जांपल लेके चलते हैं XeO3 जिनॉन। यहां पर जिनॉन पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। एग्जैक्टली इसमें भी ऐसा ही करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओहो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी कि p खत्म, p ऑर्बिटल सारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज्ड अप हो गए, अब p खत्म, तो यानी कि तीनों के तीनों बॉन्ड्स, ये और ये तीनों के तीनों बॉन्ड d पाई p पाई बॉन्ड्स हैं। ये तीनों के तीनों बॉन्ड कौन से हैं? d पाई p पाई बॉन्ड्स हैं। और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नंबर 10th एग्जांपल मेरे पास है POCl3 एग्जांपल। अगर मैं इस POCl3 एग्जांपल पर चलता हूं तो ये रहा फास्फोरस डबल बॉन्ड O Cl। अगर कोई बच्चा सोचे तो क्या सोचेगा? अगर हम यहां पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यस, p खत्म, तो ऑफ कोर्स ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? p पाई d पाई, p पाई और d पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? p पाई और d पाई। डन। आगे चलते हैं नंबर 11 और एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल से एक एग्जांपल और लेता हूं, SO2Cl2। ठीक है, SO2Cl2 में सल्फर लिया, डबल बॉन्ड O Cl और Cl, यस, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, p खत्म, तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स कौन से होंगे?
डी पाई पी पाई, और ये भी कौन सा होगा, डी पाई पी पाई। वेरी सिंपल। आई थिंक यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है। और भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखना। थोड़ा सा और टेक्निकल एग्जाम्पल लेता हूं। आई थिंक 11th नंबर हमने कर लिया, हम 12th नंबर पे चलते हैं, दैट इज SOF4। SOF4 में सल्फर, डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ओके, अगर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3d। अगर ये sp3d स्ट्रक्चर है तो p भी खत्म और d 5 होते हैं, उसमें से dz2 काम आ चुका है, इस स्ट्रक्चर में dz2 काम आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या d ऑर्बिटल बचे हैं, ऑफ कोर्स बचे हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होना चाहिए दैट मस्ट बी d पाई p पाई, d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर विथ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन जाएगा। मेरे ख्याल से अधिकतर एग्जांपल्स मैंने आपको जो समझाए सभी को क्लियर है। थोड़ा सा अगर आप बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमें कुछ स्पेशल एग्जांपल कराओ, तो और भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 13, XeOF4 जिनॉन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना भी हाथ क्या सिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन एक है तो डबल बॉन्ड O बना दो, बाकी फ्लोरीन है 1 2 3 4, बचा एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया है sp3d2। ओके, इसका मतलब p खत्म, अब तो d का ही नंबर आएगा, यानी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है दैट मस्ट बी d पाई p पाई। इज दैट क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर और जैसे सिंपल एग्जांपल पे चले वो, तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूं फॉस्फेट का, PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, ये P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। हाइब्रिडाइजेशन लिखना है पहला नंबर, हमने लिखा हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो sp3 है तो P खत्म, नंबर किसका, अब हमारे पास नंबर आएगा d ऑर्बिटल का, इसलिए हाइब्रिड इसका जो पाई बॉन्ड है दैट मस्ट बी d पाई p पाई। अब इसी तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे कि सल्फेट हो सकता है, जैसे कि सल्फाइड हो सकता है, SO3 नेगेटिव हो सकता है, जैसे ClO2 माइनस हो सकता है। इनके स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, S डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, S पर लोन पेयर डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया O माइनस, यहां पर O माइनस, इस जगह आ गया Cl लोन पेयर, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O और O माइनस। इसी तरह से और एग्जांपल हमारे पास आ गए, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। इसका स्ट्रक्चर है Cl पर एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड O और O माइनस। इसमें Cl पर डबल बॉन्ड O और O माइनस। आप इन सभी एग्जांपल में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे एंड देन आंसर कर देंगे। मुझे लगता है कि जितने भी एग्जांपल्स मैंने काम में लिए हैं उन किसी भी एग्जांपल में आप लोग आराम से p पाई d पाई बॉन्ड्स देख सकते हैं। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? आई थिंक मैंने अधिकतर एग्जांपल जो भी मैं सोच के बैठा था कि मैं कराऊंगा करा देता हूं। फिर भी चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल नंबर 16 एग्जांपल, और वो एग्जांपल है IO2F3 का। इस एग्जांपल में पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन में। फ्लोरीन जोड़ देते हैं 3, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 2 डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन लिखने की बारी सबसे पहली है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 5 का मतलब sp3d। ओके, अगर sp3d है तो ये क्लियर हो गया कि p खत्म हो चुका है, अब तो d का ही नंबर है, तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड, ये वाला भी और वो वाला भी, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड इज p पाई d पाई, और ये वाला भी दैट इज p पाई d पाई। क्लियर है? आई थिंक ये सारी बात सभी बच्चों को क्लियर है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फॉर ऑल। मतलब हमने जो भी इस तरह की एक डिटर्मिनेशन सीरीज स्टार्ट करी है, इसको रेगुलरली देखें और कोशिश करें कि इससे बेनिफिट उठा सकें। साथ ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा, सून वी आर स्टार्टिंग द टेस्ट सीरीज फॉर IIT एज वेल एज नीट सेपरेटली। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर एक लिंक दिया है जो कि बंसल्स की ऐप का लिंक है। आप उस ऐप पे जाकर इनकी कंप्लीट टोटल 10 टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं फॉर नीट एंड 15 मॉक टेस्ट हैं फॉर IIT मेंस। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, वेरी वेरी स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहेंगे, लेकिन दैट इज फ्रॉम दिसंबर।
और वो टेस्ट सीरीज आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों के टेस्ट मिलाकर होगी। इन सभी का जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से और भी सीरीज इसी सीक्वेंस में आती जाएंगी, उनको जरूर देखें। थैंक्स अ लॉट।